अच्छा, यहाँ पर देखें, कंपेन विद सीबीओ, ठीक है, उसका मतलब जो है आपको बता रही है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपना कंपेन लेवल पर जो है बजट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जो है $50 बजट दे दिया कंपेन लेवल पर, तो नीचे जितने आपके एड सेट होंगे, तो सारा आपका जो बजट होगा जिसमें इसमें इनमें से जो अच्छी कंपेन चल रही होगी उसमें जो है सारा बजट जाएगा। ठीक है, बाकियों को छोड़ के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने $50 बजट दिया, अब यहाँ पर जो है आपने जो एड सेट लेवल है ये आपने डुप्लीकेट करके जो है फॉर एग्जांपल 3 एड सेट बना लिए, तो आपका ये जो कंपेन लेवल पर $50 बजट है, इनमें से जो अच्छी कंपेन चल रही होगी फॉर एग्जांपल ये, तो इसको जो है ज्यादा पैसे देगा। ठीक है, इसको जो है $30 देगा, 10-10 इनको देगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये भी बिल्कुल अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो फिर सबसे ज्यादा बजट जो है इनको देगा, इन दो को जो है बिल्कुल कम बजट देगा। ठीक है, सीबीओ में ये होता है। और कंपेन विद एबीओ ये होता है कि एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आप यहाँ पर एड लेवल पर जितने ऐड बनाते हो वहां पर आप जो है अपना बजट देते हो। ठीक है, आप लोगों ने, आप यूट्यूब पर अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि सीबीओ कंपेन मैंने रन किया, एबीओ, तो उसका मतलब ये होता है। ठीक है, सीबीओ का मतलब है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एबीओ का मतलब है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब सीबीओ कंपेन कैसे रन करते हैं तो वो हम जो है देखते हैं। ठीक है, ये आपका एड अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है, सही हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी लोडिंग होगी और यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो सेक्शन है ना, इनको एक बार फिर से हम कवर करेंगे। डीप जो है आपको बताऊंगा कि अवेयरनेस का क्या मतलब है, ट्रैफिक का क्या मतलब है, इसमें आपको क्या फायदा हो सकता है, डीप आपको समझाऊंगा। ठीक है, बट आपने मतलब आप अपने स्टोर के लिए कर रहे हो, शopify स्टोर के लिए, तो आपने हमेशा सेल एड, यहाँ पर सेल जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, कंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पर जो है कंटिन्यू आपने क्लिक करना है, सही है। जब आपने यहाँ पर सेल सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, तो देन यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्या करते हो, ये जो है आपके जो है फर्स्ट जो है ये कंपेन सेट है। ठीक है, जो आपको मैंने बताया कंपेन लेवल। ठीक है, ये एड सेट लेवल है और ये एड सेल एड जो है मतलब एड लेवल है। ठीक है, तो ये 3 लेवल होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हम जो मतलब यहाँ पर चला रहे हैं, ठीक है, सीबीओ कंपेन, तो वो हम कैसे चलाएंगे। अभी तक जो आपकी क्लासेस हुई हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, उसमें आपको बेसिक बताई गई हैं कि यार आप इन सेक्शंस को समझो, यहाँ पर बजट दो, एक कंपेन जो है बनाओ। ठीक है, तो वो आपको समझाया गया है। अब आपको प्रॉपर जो है सिखाया जा रहा है कि आपने अपनी कंपेन कैसे एक्टिव करनी है फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कंपेन लेवल पे जो है आपसे नाम पूछेगा, तो आपने अपना प्रोडक्ट का जो है नेम दे देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नेम, मैं जो है सेल कर रहा हूँ कैनवा को। ठीक है, मैं कैनवा, मेरा प्रोडक्ट है, मैं कैनवा को सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है कैनवा लिख देता हूँ। ठीक है, कैनवा, और यहाँ पर साथ आगे आप अपनी याद दहानी के लिए कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस प्रोडक्ट पर आपने 2-3 बार ऐड चलाए हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आपको अंदाजा होगा कि ये ऐड मैंने जो है इस टाइम पर इसमें ये टारगेटिंग की थी, तो ये आप अपने लिए लिख सकते हैं। आपके ऐड जो रन होगा उससे मतलब कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है, ये आपके लिए होता है। इसके नीचे ओके। यहाँ पर जो है कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज आपने यहाँ पर जो है नीचे आप आओगे, तो कैटेगरीज आपने यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करनी। ठीक है, आपने जस्ट जो है यहाँ पर ये कैनवा नाम लिख दिया, नीचे आप आओगे तो ये कंपेन डिटेल होती है। ठीक है, इसको अगर मैं शो मोर करूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है कंपेन ऑब्जेक्टिव आपने जो स्टार्ट में सेलेक्ट किया था सेल, तो वो सेलेक्ट है। अगर वहां से आपने सेलेक्ट कुछ और किए हुए देन आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर जो है आपको ये बजट का जो है सेक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बजट है ना, ये अब कंपेन लेवल पर आप बजट दे रहे हो। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पर आपने बजट दे दिया, देन इसके बाद इसको अगर आपने डुप्लीकेट कर दिया, तो ये आप जो है सीबीओ कंपेन चला रहे हो। देखो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो है बजट दे देता हूँ अपना, सॉरी मैं फर्स्ट वाले पे फिर से चल जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पर जो है मैं अपना बजट फॉर एग्जांपल दे देता हूँ $50। ठीक है, मिनिमम मैंने जो है ओके। $50 अपना बजट दे दिया। ठीक है, अब ये कंपेन बिड स्ट्रेटेजी यहाँ पर जो है मैं हाई वॉल्यूम रखूंगा, सही है। यहाँ पर नीचे अगर मैं इस पर शो मोड पर क्लिक करूँ, तो ये सारे सेक्शंस जो है आपको समझाए हुए हैं। सिंपल, आपने अपनी फर्स्ट कंपेन ऐसे चलानी है कि आपने जो है यहाँ पर अपना बजट दे दिया। ठीक है, कंपेन लेवल पे आपने जो है डायरेक्टली इन और सेक्शंस को छोड़ के आपने यहाँ पर एड लेवल पर आ जाना है। ठीक है, सेकंड एड लेवल पर यहाँ पर आप जो है आप अपना फॉर एग्जांपल ब्रॉड एड चला रहे हो, लीड एड चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, तो आप उस हिसाब से जो है मैं यहाँ पर कैनवा और यहाँ पर जो है मैं ब्रॉड कर देता हूँ। ठीक है, कि मैं मतलब ब्रॉड एड चला रहा हूँ। यहाँ पर जो है वेबसाइट सेलेक्ट कर ली, सही हो गया। नीचे आपको बताया था परफॉर्मेंस गोल में आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके नीचे डेटा सेट में आपका जो है पिक्सल एक्टिव होगा। ठीक है, वो यहाँ पर आ रहा होगा, तो आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, सही है, सेलेक्ट होगा। इसके नीचे आपने जो है यहाँ पर आ जाना है, तो यहाँ पर जो है आप स्टार्ट डेट या एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि मतलब यहाँ तक जो है मेरा ऐड चले
और देन उसके बाद जो है एंड हो जाए, ठीक है। मतलब स्टार्ट डेट, तो ये स्टार्ट डेट आप मतलब फेसबुक के हिसाब से रखना चाहते हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपेन अभी पब्लिश करने के साथ ही एक्टिव हो जाए। बट फेसबुक की ये मतलब एआई जो है वो थोड़ा सा लेट काम करती है। मतलब आप अभी अगर फॉर एग्जांपल पब्लिश करोगे अपने ऐड, ठीक है, यही डेट लगाकर यही टाइम लगाकर अभी, तो वो मिनिमम 5 से 4 घंटे मतलब 6 घंटे तक वो लेगा एक्टिव होने में, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलने में, सही है। तो यहाँ पर ये जो है आपने मतलब अगर लगाना है कि यार मैं चाहता हूँ कल से मेरा एड एक्टिव हो, तो कल का जो टाइम दोगे उस टाइम से 4-5 घंटे बाद जो है आपको रिजल्ट आना शुरू होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चेक करते हैं आपका जो है क्रिएटिव, देखते हैं कि मतलब इसमें कुछ वो मतलब छुरियां चाकू पिस्टल का तो ऐड नहीं चला आ रहा, मतलब वो चेक करते हैं, ठीक है, उनकी ठीक रिस्ट्रिक्शन होती है। है। तो यहाँ पर आप एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट हम ब्रॉड एड चला रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर शो मोर पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको ऑडियंस का भी सेक्शन मिल जाता है कि आपने क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब आप यूई मार्केट में जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो अब यहाँ पर ये पाकिस्तान है, तो मैं जो है यहाँ पर जो है इसको क्रॉस कर लेता हूँ, पाकिस्तान को मैं हटा लेता हूँ। यहाँ पर आप जो है मैं यूनाइटेड अरब इमारात जो है सर्च कर लेता हूँ। तो ये यूनाइटेड अरब इमारात जो है मैं यहाँ पर यूनाइटेड अरब इमारात मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोई नैरो टारगेटिंग नहीं करूंगा, मतलब इसमें अब मैं पूरे यूएई में जो है अपना ऐड चला रहा हूँ, सही है ना, ब्रॉड ऐड में जो चला रहा हूँ उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ पर मैंने कुछ और सिटीज या कोई जगह सेलेक्ट नहीं की, ठीक है। ब्रॉड ऐड में हमेशा ये याद रखना है, ब्रॉड ऐड ऐसे होता है। इसके अलावा नीचे जो सजेस्टेड ऑडियंस होता है, मतलब आप अपने देखें, एक होता है कस्टम ऑडियंस, एक होता है सजेस्ट ऑडियंस। मतलब कस्टम ऑडियंस का मतलब आपके पास कोई वेबसाइट है, कोई मतलब आपके पास स्टोर है, आपके पास पेज है, तो आपकी अपनी ऑडियंस है, ठीक है, और आप उन्हीं को चाहते हो कि मैं ऐड दिखाऊं, वो मुझे परचेज करें, सही है। तो वो कस्टम ऑडियंस होता है। और सजेस्ट ऑडियंस मतलब फेसबुक, आप फेसबुक पे छोड़ देते हो कि यार आप मेरे लिए जो है ऑडियंस देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई काम नहीं करना। इसके अलावा प्लेसमेंट में भी आपने मतलब कोई कुछ नहीं करना, जस्ट आपने जो है अपना बजट कंपेन लेवल पे देना है। यहाँ पर आपने ब्रॉड वो सेलेक्ट करके जिस कंट्री में आप चला रहे हो वो कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आप जो है यहाँ पर तीसरे लेवल पर आ जाते हो, सही है। तीसरे लेवल पर जब आप आ जाते हो तो यहाँ पर आप उसी तरह जो है अपना मतलब नेम अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पर रख लो, ठीक है। कैनवा रख लेता हूँ, प्रोडक्ट का नेम मैं रख लेता हूँ, नीचे जो है आपका फेसबुक पेज, ठीक है, इसके नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट, तो वो दोनों आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट आपको बोला था कि आप ऐड कर लें, तो वो अभी देख लेते हैं, ठीक है, अभी तो नहीं टाइम हुआ नहीं ना। होगा, तो वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको आगे मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पर अब देखें क्रिएट ऐड का ऑप्शन होता है, मतलब फेसबुक आपके लिए जो है ऐड क्रिएट करे, मतलब आपका जो कैटलॉग है उसी से ले ले, नहीं, हमने जो है यहाँ पर मैनुअल अपलोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैनुअल अपलोड सेलेक्ट है, नीचे आके हमेशा आपने सिंगल इमेज और वीडियो, मतलब इमेज की हो या वीडियो का आपने ऐड चलाना है, तो सिंगल इमेज आप वीडियो जो है इसको सेलेक्ट करना है। ये बाकी के क्या चीजें हैं ये आपको मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है। अभी जो मतलब आप ब्रॉड ऐड चला रहे हो तो उसमें आपने सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट करना है। नीचे आओगे ऐड क्रिएटिव, तो इस पर क्लिक करके वीडियो ऐड पर क्लिक करके आप अपना क्रिएटिव ऐड करोगे, उसमें जो प्राइमरी टेक्स्ट ये चीजें देते हैं तो वो आपको पहले समझाए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपने कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप वेबसाइट का यूआरएल दोगे, वो यूआरएल आप अपने वेबसाइट का मतलब जो फॉर एग्जांपल आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उसका ओपन करके उसका यूआरएल दोगे, ठीक है। और डिस्प्ले लिंक में भी जिसका मतलब आप अपने ऑडियंस को चाहते हो कि यार जो जिस बंदे को क्रिएटिव दिखे वो शॉप नाउ करके कहाँ पर लैंड होगा, तो यहाँ पर आप अपने लैंडिंग पेज का लिंक दोगे, सही है, जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट पर लैंड करवाना है अपने अपनी ऑडियंस को, सही हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको समझाया था कि आपने क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैसेजेस, मैसेजिंग ऐप, अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपको मैसेजेस वगैरह भी करें तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं नॉन कर लेता हूँ, सही है, क्योंकि हम ब्रॉड एड चला रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इवेंट और यहाँ पर लैंग्वेजेस होती है, तो आपने मतलब ना तो लैंग्वेजेस में जाना है ना आपने कुछ और डीप जाना है, आपने मतलब वो फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड और वो चीजें भी आपने सेलेक्ट नहीं करनी। सिंपल आपका ये एक ब्रॉड एड जो है बन गया। तो अब इसको अगर आप रन करोगे तो ये आपने अपना ब्रॉड एड चलाया। अब सीबीओ एड कैसे चलाएंगे ब्रॉड एड में, देखें, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ब्रॉड एड है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ, ये कैनवा ब्रॉड जो है ना, मैंने यहाँ पर लिखा था कि मतलब ये मेरा ब्रॉड एड है, सही है। यहाँ पर अगर मैं अगेन आऊँ ना एड लेवल पे, तो यहाँ पर मैंने अपना मतलब कोई टारगेटिंग वगैरह नहीं की थी, ठीक है, यहाँ पर मतलब स्टार्ट डेट एंड डेट नहीं रखी थी। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरा ब्रॉड एड हो गया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये अब मैं सीबीओ कैंपेन चला रहा हूँ, मैं इसको क्विक डुप्लीकेट पर क्लिक करता हूँ, सही हो गया। अब मैंने इसको क्विक डुप्लीकेट पर क्लिक किया तो एक बार फिर से जो है मैं यहाँ पर इसको क्विक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सही हो गया। तो मैंने मतलब यहाँ पर 3 ऐड लेवल 3 ऐड जो है ऐड सेट बना लिए।
सही है। ये फर्स्ट वाला जो है इसमें तो आप ब्रॉड एड चला रहे हो, इसकी तो आपने सेटिंग की हुई है, सही है। तो ये सेकंड जो है, हम्म। यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, यहाँ पर आपने वही मतलब चीजें सेलेक्ट होंगी, आपका डिस्प्ले लिंक हो गया, आपका वो जो क्रिएटिव हो गया, वो चीजें होंगी, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हो, आप अलग अलग उसका चला रहे हो, तो वो फिर वो दूसरा टॉपिक है, ठीक है, वो फिर आपको बताऊंगा। आप मतलब उसमें एक, हम प्रोडक्ट चेंज कर देंगे बस। वो जी लिंक हम लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिंक चेंज कर देंगे। जी जी, वो तो फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग में आता है ना। मैं तो आपको मतलब यहाँ पर ब्रॉड हम्म। एड चलाना, नैरो टारगेटिंग, ये चीजें सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ब्रॉड जो है, इसको इसके साथ छिड़खानी आपने नहीं करनी, ये जो नीचे वाला है, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आपने जो है क्या करना है। अब ये वाला जो ब्रॉड था ना, इसमें हम चले जाते हैं, इसलिए इसमें हम जाकर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसमें हम इसका जो फर्स्ट जो इसका नेम था ना, तो यहाँ पर इसका कैनवा ब्रॉड, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नैरो टारगेटिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर मैं नैरो टारगेटिंग जो है लिख लेता हूँ। टाइम शॉर्ट है, तो मैं यहाँ पर नैरो टारगेटिंग मैंने बस लिख लिया। नीचे मैं मतलब यहाँ पर नैरो टारगेटिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्ट है, ठीक है, मेरा पिक्सल सेलेक्ट है, वही सब, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट पर गोल, तो इसको मैं नहीं छेड़खानी से नहीं करूंगा। अगर शो मोर करूँ तो यहाँ पर जो है ये 7 डे क्लिक ये भी रहे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप स्टार्ट एंड डेट जो है इस पे मैं मेंशन कर दूंगा। मतलब स्टार्ट डेट मेरी ये हो तो एंड डेट भी मैं यहाँ पर लगा लूंगा, कि मैं मतलब यहाँ पर जो है 10 मार्च को अपना एड जो एक्टिव कर रहा हूँ। तो मैं जो है चाहता हूँ कि ये 13 डेट तक जो है ये चले, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर अगर ये ना भी करें, ये ऑप्शनल है, मतलब ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। मैं ऑडियंस वाले सेक्शन में आऊंगा, लेकिन जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करके जस्ट नेम चेंज करूंगा, कि मुझे पता चले कि कौन कौन सा एड सेट है, देन मैं ऑडियंस वाले सेक्शन में सबसे नीचे आ जाऊंगा। ऑडियंस वाले सेक्शन में मेरा सारा काम होगा। जब मैं यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करूंगा ना, तो मुझे ये सारा अमलनामा यहाँ पर बता देगा। अब यहाँ पर मैं जो है अब एज सेलेक्ट करूंगा। मैं मिनिमम यहाँ पर 18 एज जो है सेलेक्ट करूंगा। नीचे जो है कस्टम ऑडियंस है, तो कस्टम ऑडियंस मतलब जो आपको समझाया था कि आपकी कोई अपनी ऑडियंस होती है, तो वो फिर आप उनको टारगेट करते हो। अभी हमारी कोई कस्टम ऑडियंस नहीं है, ठीक है, हमारा पेज भी नहीं हुआ, हमारी कस्टम ऑडियंस जो है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेजेस आपने ऑल लैंग्वेजेस जो है रखनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है प्लेसमेंट में आ जाते हैं। सही है, प्लेसमेंट में हम अब क्या करेंगे, डिवाइसेस पे हम चले जाएंगे। तो डिवाइसेस भी आपको समझाया था कि आप जिस डिवाइस पर दिखाना चाहते हैं, जिस डिवाइस के फॉर एग्जांपल एक्सेसरी सेल कर रहे हैं, तो वो फिर आप आईफोन की सेल कर रहे हैं, तो आईफोन से रिलेटेड मतलब डिवाइसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब प्लेटफॉर्म में हम आ जाते हैं। प्लेटफॉर्म में हम क्या करेंगे, मैसेंजर को हटा देंगे और ऑडियंस नेटवर्क को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को हम जो है यहाँ पर नैरो टारगेटिंग में जो है इसको रिमूव कर देंगे, सही है। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर जो है प्लेसमेंट कंट्रोल है, तो इस प्लेसमेंट कंट्रोल पर अगर मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आप फिर फीड से और सर्च फीड से उनसे भी हटा सकते हो। बट यहाँ पर आपने ये और शेरखानी नहीं करनी, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है स्किप एड, और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन होता है यहाँ पर ऊपर, वो मुझसे मिस हो गया, यूनाइटेड अरब इमारात। और ये यहाँ पर इसको जो है मैं सेव करता हूँ पहले, और यहाँ पर जो है मैं नीचे आता हूँ, तो ये कंट्रोल एज ग्रुप, तो यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ। तो अब एडिट में जो है मैं यहाँ पर जो है यूनाइटेड अरब इमारात है, तो मैं अब डीप जो है टारगेटिंग करूंगा। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब इमारात तो मैंने ब्रॉड एड में सेलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ पर जो है अबू धाबी लिख लेता हूँ, ठीक है, अबू धाबी। सही हो गया। अब यहाँ पर मैंने अबू धाबी भी सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ अजमान, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने अजमान भी सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर जो है मैं शारजा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सही हो गया। हाँ। या मैं यहाँ पर अबू धाबी और अजमान सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं डीप इसमें नहीं जाता। सही है, मिनिमम 2 सिटीज जो है मैंने 2 जो जगह वो ऐड की हैं, ठीक है। अगर मतलब कोई देख रहा है यूट्यूब पर, वो पाकिस्तान में लोकल ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था फर्स्ट में ब्रॉड एड में, तो सेकंड में आपने जो है लाहौर या इस्लामाबाद को ऐड कर दिया, सही हो गया। तो देन मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, तो अब यहाँ पर 18 साल, यहाँ पर जो है कस्टम ऑडियंस तो आपको समझाया, ठीक है। लैंग्वेजेस भी आ रहे, ठीक है। यहाँ पर जो है एडवांटेज ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पर अगर क्रिएट न्यू करूँ, तो यहाँ पर आप कस्टम ऑडियंस अगर आपकी अपनी है तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब जो एज ग्रुप है ना, मैं क्या करूंगा, एडिट करके, अब 65 साल है ना, तो मैं यहाँ पर ब्रॉड एड में तो 65 साल ही सेलेक्ट था, मैं यहाँ पर जो है 55 साल तक के बंदों को मैं जो है अपना एड
या 50 साल तक मैं मतलब 18 से 50 साल के लोगों को मैं अपना ऐड दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑल जेंडर में तो ये आप तक है कि मतलब आपका वुमन से रिलेटेड प्रोडक्ट है या मैन से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ हाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो फिर आपने जितने ऐड लेवल है उसमें चेंज करना होगा, ठीक है। ये ना हो कि सही आपने है। ये चेंज नहीं किया हो तो फिर आपका बजट जाया होगा। अब इसमें जो है डिटेल टारगेटिंग आपने नहीं करनी, ठीक है। ये जो डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर, इसको जो है अपडेट कर देने। इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको जो है डन करता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ, ये फर्स्ट वाला जो कॉपी थी मेरी, इस पे चला जाता हूँ, ठीक है। ये जो कॉपी इसके साथ लिखा हुआ है, तो ये इसके फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉपी तो मैं इससे हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर मैंने एक ब्रॉड एड चलाया, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने नैरो टारगेटिंग की, और ये फर्स्ट वाले पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। पहले हमने सेटअप कर लिया था, दूसरे पे हमने नैरो टारगेटिंग की, और अब यहाँ पर हम जो है ये तीसरे लेवल पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। सही है। यहाँ पर अब मैंने डिटेल टारगेटिंग लिख लिया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के नेम के साथ। उसी तरह नीचे वेबसाइट सेलेक्ट है, नीचे वही सारी चीजें सेलेक्ट है। मैं जो है यहाँ पर छेड़खानी नहीं करूंगा। यहाँ पर जो है मैं ऑडियंस वाले सेक्शन में भी जो है कुछ नहीं करूंगा। नीचे मैं डायरेक्टली प्लेसमेंट में आ जाऊंगा, और प्लेसमेंट सबसे पहले मैं प्लेसमेंट से ऊपर यहाँ पर जो है शो मोर का ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑडियंस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर जो है मैं शो मोर पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेफ ऑडियंस पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं फिर से अगेन सेफ ऑडियंस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ऑडियंस यहाँ पर सेफ होगी। तो ऑडियंस जब सेफ हो जाए तो देन इसको मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ। और देन जो है यहाँ पर अब मैं जो है, अब यहाँ पर मैं डिटेल टारगेटिंग कर रहा हूँ, तो मैं जो है अजमान भी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ज्यादातर ऑर्डर्स जो है अगर यूएई में काम आप कर रहे हैं तो आपको अबू धाबी से आएंगे, ठीक है। तो मैं अबू धाबी भी सेलेक्ट करूंगा। दुबई, दुबई से नहीं है? जी जी, दुबई भी सेलेक्ट करता हूँ ना, वो तो हमने मतलब नैरो टारगेटिंग में नहीं किया था, डिटेल टारगेटिंग में हम कर रहे हैं, ठीक है। दुबई सेलेक्ट किया। तो अब हम जो है शारजा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें जो है हमने उसमें हमने अजमान को सिलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर हम जो है अबू धाबी, दुबई और यहाँ पर जो है शारजा को सिलेक्ट करेंगे। सही है। सही है। यानी डिफरेंट करो आप। जी जी। उसमें और की में इसमें और कर लो। अब इसमें जो है मैं शारजा में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर शारजा हो गया। तो यहाँ पर देखें, अब जो मैं डिटेल टारगेटिंग कर रहा हूँ, अबू धाबी, दुबई और शारजा मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। नीचे अब एज ग्रुप है तो 18 साल ही रखना है, ठीक है आपने। और यहाँ पर इसके नीचे ये तो आपको समझा दिए, यहाँ पर जो है आपने कस्टम ऑडियंस में आ जाना है, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस भी आपको समझा दिए कि आपकी मतलब लुक अलाइक ऑडियंस, मतलब आपको आपकी जो ऑलरेडी पेज पर ऑडियंस है ना, मतलब आपकी एक ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, आपको फॉलोअर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपकी फैन फॉलोइंग हो जाती है, आपके पेजेस पे, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलोअर्स आ जाते हैं, एफबी अकाउंट में फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो देन आप लुक अलाइक ऑडियंस को जब क्लिक करोगे ना, तो वो ये होगा कि लुक अलाइक से आपको नाम से समझ आ रही होगी कि मतलब मिलती जुलती ऑडियंस, ठीक है। जो ऑलरेडी जिन लोगों ने मुझे परचेज किया उस तरह की और ऑडियंस, ठीक है। और कस्टम ऑडियंस ये होता है कि आपके ऑलरेडी जो फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोइंग है, आप चाहते हो मैं उन्हीं को ऐड दिखाऊं, ठीक है। तो जी ये जी। दो ऑप्शन आपने तब सेलेक्ट करने होते हैं, बट अभी ना हमारी लुक अलाइक ऑडियंस है और ना कस्टम ऑडियंस है, तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। सही हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे अब यहाँ पर जो है मैं फिर से एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने वहां पे जो है 50 साल तक रखा था, तो यहाँ पर अब मैं 40 साल तक रख लेता हूँ, ठीक है। मतलब ज्यादा बुढ़ों को नहीं शो करता, यहाँ पर मैं मिनिमम 40 साल कर लेता हूँ, ठीक है। 18 साल से 40 साल। ऑल जेंडर तो आपको समझाएगा। अब यहाँ पर मैं डिटेल टारगेटिंग करूंगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल टारगेटिंग है। तो यहाँ पर अब मैं फॉर एग्जांपल जो मेरा प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट में मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं वॉच सेल कर रहा हूँ तो मैं फैशन में जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं किचन का कोई प्रोडक्ट है, तो सब्जी का, वेजिटेबल का कोई काटने वाला कोई प्रोडक्ट है, तो मैं फिर जो है किचन सर्च करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो किचन में यूज होता है प्रोडक्ट। इस तरह मतलब आपने जो है उसमें डीप जाना है। फॉर एग्जांपल अब वॉच है तो मैं यहाँ पर फैशन सेलेक्ट करता हूँ। मिनिमम यहाँ पर इंटरेस्ट आपने 2 सेलेक्ट करने हैं। मतलब लोग कहते हैं कि आप मतलब 2 से 5 तक सेलेक्ट करो, नहीं, आपने 2, या बहुत अगर हो तो आपने 3 सेलेक्ट कर लेने हैं। मिनिमम आपने 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो फिर जो हमने इससे पहले जो कंपेन बनाई थी, नैरो टारगेटिंग की थी, आप उसमें 2 सेलेक्ट करो, इसमें आप 3 सेलेक्ट कर लो। और ब्रॉड एड में जो है एक भी आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर जो है मैं फैशन डिजाइन सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। जो इसको मतलब फैशन का शौक होगा तो वो फिर वॉच से रिलेटेड जो है देखेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर फैशन डिजाइन से अलावा मैं जो है मैन फैशन सर्च कर लेता हूँ, अगर मैन की वॉच है। अगर वुमन की वॉच है तो मैं वुमन सर्च कर लूंगा। तो यहाँ पर मैन क्लोथिंग, यहाँ पर आपको काफी चीजें शो होंगी, ठीक है। यहाँ पर मैन फैशन मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं मैन फैशन मैं लिखूंगा।
तो ये मैन फैशन रिटेलर, ये चीजें आपको जो है यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, मैन फैशन वेबसाइट, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मिनिमम मैंने यहाँ पर 2 ये सेलेक्ट किए, अब मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। सही हो गया। तो अब ये जब मैंने अपडेट कर लिया, अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो है अपना बजट जो था ना, वो मैंने, याद हो आपको, मैंने फर्स्ट पे दिया था। ठीक है, तो अब मैं जब इस हाँ। कैंपेन को रन करूंगा ना, तो यहाँ पर मैंने 3 एड सेट बनाए हुए हैं। इसको जब मैं अब पब्लिश कर दूंगा ना, तो जो इसमें से अब ये ब्रॉड एड या ये नैरो टारगेटिंग या ये डिटेल टारगेटिंग जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, फेसबुक ऑटोमेटिकली फिर उसको ज्यादा बजट देगा। ठीक है, स्टार्ट में क्या करेगा, सबको इक्वल जो है डिवाइड करेगा बजट। ठीक है, थोड़ा 1 घंटे 2 बाद देखिएगा कि यार इनमें से ब्रॉड एड अच्छा रन कर रही है, ठीक है, सेल ला कर दे रही है, या ये अच्छा सेल ला कर दे रही है, या ये, तो फिर उसको ज्यादा बजट देना शुरू करेगा। तो फिर अगर दोनों जो है इन दो तीनों में से जो सबसे ज्यादा होगा ना, मतलब उन दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा, फिर उसको बजट देगी सारा का सारा, दो को छोड़ के। ठीक है, ये जो है हाँ। सीबीओ होता है। तो इस तरह से हम जो है सीबीओ कैंपेन रन करते हैं। और एबीओ में क्या होता है, अगर मैं इसको मतलब क्रॉस करूं, तो अभी टाइम शॉर्ट है। एबीओ का मैं कल आपको डिटेल से समझा दूंगा, वो जो सेक्शंस आपको बताएं तो वो भी आपको बता दूंगा। आज मैंने आपको यानी सीबीओ। दूसरे में हम बजट डाल देंगे, जो आप पहले बता रहे थे, याद है? एक को बजट दो, बाकियों को ना दो। उसमें हम बाकियों को भी देंगे, उसमें ऑप्शन होता है ना, आप बोल रहे थे ना कि दोनों को कभी ना देना, बड़े वाले को जी जी, देना। बड़े वाले को इसलिए देना, तो वो हाँ, बड़े वाले को जो देना है वो ये कंपेन इस तरह से बनाते हैं। वो तो ये आपको मैं कंपेन है। समझाने के लिए वो कर रहा था ना, ये तो अभी आपको मैंने डिटेल से समझा कर मतलब एक कंपेन आपके सामने बनाई है। तो इस तरह से जो है कंपेन हम्म, बनाते हैं। तो वो जो बड़े वाले को आपको बोला था कि मतलब ये घर के दादा अबू हैं, तो वो ये वही हाँ, सीन मैंने किया, बट आपको डिटेल से ठीक है। मैंने कंपेन एक बना कर दिखाई है। अब उसमें ये इसमें था कि ये उसमें मैं बताओ। आपको जस्ट सेक्शन समझा रहा था और बता रहा था, चीजें समझा रहा था, वो बिल्कुल। बेसिक क्लास अब थी। इसमें अब्रॉड में क्या है कि हमने खाली यूएई सेलेक्ट किया, फिर हम उसके थोड़ा और नैरो में गए, जी जी हमने दो कराची लाहौर से सेलेक्ट कर लिया। जी जी। फिर हम उससे और डिटेल में चले गए कि हमने और कोई डिटेल में ऐसे चले गए। थोड़ा और औरों मतलब को भी जो ये देंगे। डिटेल टारगेटिंग थी, इसमें हमने इंटरेस्ट भी सेलेक्ट किया। ठीक है, और हाँ इसके अलावा इस बिल्कुल, हमने डिटेल और चीज टारगेटिंग भी में एक और सेलेक्ट चीज है, हमने इसमें प्लेसमेंट में जो है चले जाना है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर फीड से जो है हटा लेना है, जो आपको बोला था मैसेंजर से, वो फीड वगैरह से आप की। हटाकर इसको जो है यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, मतलब ये 2 3 चीजें ही होती हैं, मतलब आपने ये सेटिंग्स याद सबको रखनी है। दोबारा मैसेंजर देखते ऑडियंस जाओ। नेटवर्क से हाँ हाँ। हटाकर, और जो डिटेल में आपको समझाया था कि आपने उससे भी हटा लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ ना, हाँ, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर जो है मतलब प्लेसमेंट ये पर तो क्लिक सब करता में हूँ। हटाना है ना, आपने बोला था जी, कि तो फीड ये फीड मैं में तो सर्च सब। रिजल्ट हो गया, मैसेजेस ऐप हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टोरीज से जो है मैंने आपको बोला था, अगर याद हो, कि स्टोरीज से मैं यहाँ पर डिटेल स्टोरेज से टारगेटिंग में जो हटा है दो। स्टोरीज से हटा दूंगा। ठीक है, तो मैं स्टोरीज से जो है इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये चीज आपने डिटेल टारगेटिंग में करनी होती है, नैरो टारगेटिंग में आपने ये चीजों को नहीं छेड़ना होता। ठीक है, नैरो टारगेटिंग में जस्ट आपने मैसेंजर और वो चीज हटानी होती है, इन चीजों को नहीं छेड़ना होता। ठीक है, और ना तो उसमें टारगेटिंग करनी होती है, और ब्रॉड में तो आपने बिल्कुल किसी चीज को नहीं छेड़ना होता। तो इस तरह से जब आप अपनी कंपेन हम्म, पब्लिश करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ जो यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं वो इस तरह से, इस मेथड से वो अपनी फर्स्ट कंपेन लॉन्च करेगा ना, उसको अगर ऑर्डर ना आया तो वो फिर आके मुझे कमेंट करे, मैसेज करे, फिर उसको अच्छा। मैं बताऊंगा कि भाई क्या एक और कैसे मतलब तुम्हें ऑर्डर क्वेश्चन, नहीं आया इस एक पे। और भी गाइड कर दो यूट्यूब वालों के लिए। जी, सही है, तो इस कि पे जिस जो है तरह हमारी। मतलब इस पे 100% ऑर्डर मिलता है भाई। इस पे मैं कहता हूँ 100% आपको ऑर्डर मिलेगा यार। एक चीज अच्छी नहीं जा रही, दूसरी तो अच्छी जाएगी ना, तीसरी अच्छी चली जाएगी। हो सकता है अजमान से ऑर्डर आ जाए, अबू धाबी से आ हाँ जाए, हाँ, कहीं से तो आ बिल्कुल। जाएगा, क्योंकि हमने भाई $50 लगाए हैं। तो इसमें आपको रिजल्ट लाजमी मिलेगा। और हाँ, सही है। एक और बात, जो न्यू स्टोर बनता है ना, उस पे आप ये चीज नहीं करते। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मैं आपको बेसिक लेवल से थोड़ा ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके सही बाद है। की जो क्लास है वो मैं आपको बिल्कुल एडवांस लेवल की जो है एड सेट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, ये मतलब पहले जो बेसिक थी, अब ये बेसिक से थोड़ा ऊपर हम आ गए हैं। इसके बाद हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। तो जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो अगर न्यू स्टोर है उनका, तो उन्होंने इस तरह से कंपेन अपनी, मतलब वो क्या करेंगे, वो जस्ट अपना एक ब्रॉड एड बनाएंगे, इसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे, वो जस्ट अपना फर्स्ट अपना ब्रॉड एड चलाओ। लोग कहते हैं ब्रॉड एड में ऑर्डर नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई? आपके सामने हमने आपका ब्रॉड एड चलाया था, हाँ, तो मुझे आपको ऑर्डर्स मिले या ब्रॉड नहीं नहीं मिले? आया। आपका अगर मैं मुझे स्टोर आपका टैक्सी अगर भी मैं मिला, स्टोर ब्रॉड बताऊं, तो भी मैं मिला। स्टोर भी आपका मैं लाइव बता ही देता हूँ कि मतलब जो लोग कहते हैं ब्रॉड एड में ऑर्डर नहीं आता, तो ब्रॉड एड में ऑर्डर आते हैं। अगर आप मतलब जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप ब्रॉड एड चलाएं, या मेरी तरह कोई और बता रहा है तो उसको देखें, उसको फॉलो करें, उस तरह से जो है फिर ब्रॉड एड चलाएं। तो फर्स्ट आपने मतलब ब्रॉड एड ही चलाना है। और ये जो बाकी चीजें होती हैं, जो सेल के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव थे, तो इस पे मैं आपको डिटेल से जो है नेक्स्ट क्लास में गेट करूंगा, क्योंकि उस पे तकरीबन 1 घंटा लगना है।
उस पे अगर मैं गाइड करूँ। तो भाई ये जो है ब्रॉड एड में हमें जो है ऑर्डर मिले हुए हैं आपके सामने, मैंने स्टोर ओपन किया। अगर मैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आऊँ तो आप लोग ऑर्डर्स भी देख सकते हैं। और हमारे सामने है रियाज भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे ट्रेनिंग के बारे में, या मतलब आपकी जो बिल्कुल। लर्निंग हो रही है उसके अलावा आपका स्टोर कैसा जा रहा है? ना ना, मेरा माशाल्लाह से स्टोर बहुत अच्छा जा रहा है जी। मुझे इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं था। पहले मैं क्लासेस लेता था लेकिन हमेशा डाउट्स में रहता था। जी। लेकिन जब से मैं तो इस पे आया हूँ तो मेरा मार्केटिंग के हिसाब से टेस्ट पे भी मुझे ऑर्डर आए हैं, अब्रॉड एड पे, ब्रॉड एड पे भी मुझे जो है ऑर्डर्स आए हैं। जी अभी तक मैं लीड पे नहीं गया, तो जी वही जी। अभी आपको ऑलरेडी यकीन क्यों हो माने रहे हैं। रियाज भाई, जब हम ब्रॉड एड पे जाएंगे ना, और सॉरी जब हम लीड एड चलाएंगे ना, और जो मतलब इसके बाद की जो एडवांस क्लासेस आने वाली है मार्केटिंग से रिलेटेड, ये जो आपको मैंने फर्स्ट आपको जो इससे पहले जो आपको मैंने लेक्चर दिए थे ना मार्केटिंग पर, वो समझो आपकी बेसिक लर्निंग हो रही थी, वो आप जस्ट सेक्शंस को समझ रहे थे, आपसे कैंपेन बनाई थी। आज के वीडियो में आपको मैंने जो है बेसिक से थोड़ा सा एडवांस जो है आपको मतलब ऊपर थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि कैंपेन इस तरह से जो है एड सेट बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का आपको बिल्कुल एडवांस लेवल, फिर उसके बाद जो है मैं कहता हूँ हैवी लेवल की मार्केटिंग आपको सिखाऊंगा कि बिल्कुल मतलब आपके पेज फॉलोइंग अच्छी खासी, वो फिर इस तरह से सिखाऊंगा ना, वो फिर मैं आपको एड अकाउंट पे, न्यू एड अकाउंट पे लेकर चलूंगा जिसपे मैं स्पेंडिंग करता हूँ, सही है, जिसपे मुझे ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, जिसपे मेरी फैन फॉलोइंग जो है 1 लाख से प्लस है। तो मैं फिर उसमें डिटेल टारगेटिंग करूंगा, उसमें मैं कस्टम ऑडियंस को कैसे टारगेट करूंगा, तो वो चीजें फिर आपको लास्ट में जो है सिखाई जाएंगी। तो मतलब लोग मार्केटिंग पर 3 3 महीनों के कोर्स बना लेते हैं, बट ये चीजें इस तरह से डिटेल से नहीं इस पे समझाते मैं कुछ क्योंकि बोलूं यूट्यूब जी जी वालों को, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है लाइफ में। मैं कभी यूट्यूब पे नहीं आया, सच्ची कभी सोशल मीडिया पे नहीं आया। मैं मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ, जो भी यूट्यूब वाला हमें देख रहा है ना, कभी मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, सही है। लेकिन मुझे इन्होंने बेसिक से सिखाया सबसे पहले, फिर मुझे टाइम से दिया कि आप प्रैक्टिस करो। जो इन्होंने मुझे सिखाया था बेसिक का, वो मुझे आज भी फिंगर टिप्स पे याद हो गया कि वो होता क्या है। अब हम लोग के आगे एडवांस लेवल्स जी पे हम लोग जा रहे हैं। जी तो जी मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन फिर भी गुलाम भाई से मेरा एक क्वेश्चन है ऑडियंस के लिए कि ये भी क्लियर कर दो। लाइक समटाइम्स लोग होते हैं अपना बजट देखते हैं जी मार्केटिंग के लिए। अगर कोई बंदा टेस्ट करना चाहता है या वो अब्रॉड पे जाता है, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना बजट लगाए और कितने दिन तक वो एड्स को रन करे। अगर उसका रिजल्ट नहीं आता, वो कब उसको उसको वहीं वाइंड अप करना चाहिए, और अगर रिजल्ट आ रहा है तो कितने अरसे तक उसको वो चला के रखे एज ए न्यू कमर। जी जी। देखें इसके लिए ये होता है ना, अब मतलब फॉर एग्जांपल एक बिगनर है, तो सबसे पहले मिनिमम की बात कर लेते हैं। मिनिमम बजट जो है ना एक बिगनर के लिए, अगर उसने फेसबुक पर आना है, ठीक है, और उसके पास बजट कम है, तो मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा वो फेसबुक पर ना आए। क्योंकि देखो लोग जो है कहते हैं कि मतलब फेसबुक पर इतने बिलियन जो है ऑडियंस है और फेसबुक आपको रिजल्ट देगी। देखिए अगर फेसबुक पर ऑडियंस है तो वो आपसे चार्ज भी करेगा, ठीक है। वो जब आप कंपेन चलाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप $15 बजट देते हो, तो वो आपसे $26 लेगा, सही है। उसके अलावा जब आप अपना एड एक्टिव करते हो तो वो आपको थोड़ा सा लेट रिजल्ट देगा, सही है। तो मतलब आपने, अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप टिकटॉक की तरफ जाओ। बट अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो, अपना एक ब्रांड आप रन कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैंने जो स्टोर बनाया है इसको मैं एक लाइफ टाइम ब्रांड बनाऊं, मैं चाइना से सोर्सिंग करूं, मैं जो है अपने इसको फुल टाइम अपना बिजनेस बनाऊं, फिर आप फेसबुक पर आओ, क्योंकि जो असल मार्केटिंग है वो फेसबुक पर होती है, ठीक है। फेसबुक पर मतलब देखा जाए तो 3 बिलियन से प्लस जो है एक्टिव यूजर्स हैं। तो मतलब अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक दुकान है उसके पास जो है 100 बंद है, एक दुकान है उसके पास जो है 1 लाख बंद है। तो अब आप किस दुकान पर अपना जो है वो प्रमोशन करोगे, किस दुकान पर अपना जो है बैनर लगाओगे, वो 100 बंदे वाली दुकान पर या 1 लाख वाली दुकान पे? 1 लाख वाली तो पे। मतलब इस तरह फेसबुक के पास जो है ऑडियंस बहुत ज्यादा है, बट फेसबुक पर यह है कि आपको रिजल्ट थोड़ा लेट मिलते हैं, आपको मार्केटिंग पहले सही से सीखनी होती है। बहुत से लोग फेल हम्म। इसलिए होते हैं ना, वो मतलब मार्केटिंग नहीं सीखते और अपना बजट जाया करते हैं ना, उन्होंने, बाज लोग पिक्सल एक्टिव नहीं करते, वो बजट लगा रहे होते हैं तो उनका बजट जाया होता है। बाज लोग जो है वो फर्स्ट में ही जो है डिटेल टारगेटिंग कर लेते हैं, फर्स्ट ऐड में ही, मतलब इंटरेस्ट जो है 4 5 से रेट कर लेते हैं, ठीक है। वॉच सेल कर रहे हैं तो वॉच से रिलेटेड फैशन 4 5 इंटरेस्ट लगा लेंगे, उसके अलावा फिर सिटीज सेलेक्ट कर लेंगे 4 5। तो वो फिर एआई को उसको समझ नहीं आता, वो आपका लर्निंग फेज में जो है ऐड डाल देती है। तो आपने फर्स्ट जब भी अपनी कंपेन चलानी है, आप सिंपल ब्रॉड ऐड चलाओ। देन उसके बाद आप, अगर ब्रॉड ऐड में रिजल्ट नहीं भी मिला, आप फिर से एक ब्रॉड ऐड चलाओ। देन उसके बाद आप इस तरह 3 ऐड बनाकर, ये जो आज की क्लास है इस तरह नैरो टारगेटिंग करो। देन इसके बाद जो आप लीड एड चलाओगे ना, तो आपको 100% उस लेवल का रिजल्ट मिलेगा, जो मैं कहता हूँ कि जो लोग रिफ्रेश करके बताते हैं कि मुझे इतनी सेल मिली है, मुझे इतनी सेल मिली है। और इस सब पे आपका बजट कितना जाएगा, मिनिमम आपके पास फेसबुक पर
80 70 से 80 हजार रुपए बजट होना चाहिए इस सब के लिए। और अगर आपके पास बजट कम है तो बहुत मतलब मिनिमम 50 हजार तो आपके पास होने चाहिए फेसबुक पर सेल लाने के लिए। तो वो 50 हजार आपके तब रिकवर भी हो जाएंगे जब आप लास्ट फेज पे जाओगे, जब आप अपनी जो है सेल देखोगे, आपको रिजल्ट जब मिलेगा तो ये 50 हजार भी आपकी कवर हो जाएंगी। तो यानी इसमें टेस्टिंग है, जी जी ब्रॉड और रिलीज सब जी कवर जी। हो और जाता मार्केटिंग तो मैटर करती है, बट है। इसमें सबसे ज्यादा जो है आपका क्रिएटिव मैटर करता है, मतलब आप जो जो दिखा रहे हो कस्टमर को, जो वीडियो दिखा रहे हो वो कैसी है। ठीक है, इसके अलावा जब कस्टमर उसको शॉप नाउ भी कर लेता है, क्रिएटिव अच्छा खासा है, तो देन आपका जो लैंडिंग पेज है वो मैटर करता है। अगर मैं आपका यहाँ पर बताऊँ ना, तो मैं यहाँ पर जो है आपका बता देता हूँ स्टोर। अगर मैं इन लोगों को आपका बताऊं तो मतलब यहाँ पर लैंडिंग पेज आप इनका देख सकते हैं, ये जिनकी बात मैं कर रहा हूँ कि मतलब सेल आई है, तो ये भी जो है बहुत मैटर करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोडक्ट का ओपन कर लूँ यहाँ पर, तो इसका लैंडिंग पेज आप देख सकते हो, जो जब मतलब हमारी तरह एक कस्टमर, समझो मैं कस्टमर हूँ, मैं जो है यहाँ पर लैंड हुआ, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैंने अब शॉप नाउ पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर लैंड हुआ, तो कस्टमर देखेगा सबसे पहले कि यार मैं यूएई में कर रहा हूँ, तो मरहबा बुकुम, मतलब अरबिक में वेलकम टू अवर स्टोर। ठीक है, नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर जो है ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये लाइव विजिटर्स आ रहे हैं, सही है, ये लाइव विजिटर्स जो है चेंज हो रहे हैं ऑटोमेशन पे, यहाँ पर जो है पीपल हैव परचेज चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बटन वगैरह लगे हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, इसके नीचे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। तो मतलब कस्टमर को एक ट्रस्ट फील होना चाहिए जब वो आपकी लैंडिंग पेज पे है, वो लाजमी उसको ऑर्डर करे, वो देखे कि यार इसको इतनी ज्यादा परचेज, 302 304 307 ज्यादा हो रही है, 310, और व्यूज भी इसको आ रहे हैं, और टाइमर लगे हुए, इस टाइम के बाद ये जो ऑफ लगी हुई है, वो क्या करेगा, बास कस्टमर ऐसे होते हैं वो नेम सर्च करते हैं गूगल में इसकी प्राइस कितनी है, तो वो देखेगा जो प्राइस, वो उसको ये प्राइस मिलेगी 110 की, और यहाँ पर हम इसको 65 में सेल कर रहे हैं, उसको लगेगा कि यार 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे बाद ये भी 110 का कर देंगे, वो फौरन परचेज करेगा। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं मार्केटिंग के साथ। मतलब आप मार्केटिंग जितनी भी अच्छी कर लो, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मतलब बाज लोग कहते हैं कि यार आप जो है ऐसी कंगी भी बेचो तो गंजा भी आपसे खरीदेगा, अगर आप मार्केटिंग अच्छी करोगे तो गंजा क्यों खरीदेगा कंगी जब उसके बाल ही नहीं है। तो आप मतलब मार्केटिंग अच्छी करो, उसके साथ अपना जो जिस पे लैंड करवा रहे हो वो चीज भी अच्छी रखो। तो रियाज भाई, ये क्लास जो है मैं रिकॉर्ड हुई ये भी आपको सेंड करता हूँ। नेक्स्ट जो है इससे एडवांस लेवल पर हम मार्केटिंग सीखेंगे। अभी मैं जंबील का कवर करना चाह रहा था, बट अभी यहाँ पर सहरी टाइम है और आपका अफ्तारी टाइम है, ठीक है, है ना, तो आप सही भी है। अफ्तारी करो, मैं सहरी करता हूँ, और वो जो कैप कट की वीडियो थी वो भी आपको सेंड करता हूँ कल की क्लास से पहले। और कल की क्लास में सही जो है है। हम फिर एडवांस लेवल पर वो भी सीखेंगे, उससे पहले जंबील का भी और जो है इसकी देख। मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ ये आपके ये ड्राफ्ट में डाल के उसी तरह, जी जी, ये ये जो प्रैक्टिस, आज की ये क्लास है। आज यही टास्क है आपका, ये प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये मैं आपको लेक्चर अभी सेंड हम्म। करता हूँ, सही है, आप ये रोजा जैसी अफ्तार करोगे आपको लेक्चर मिला होगा। ठीक है सर, ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलते ठीक हैं। है, इंशाल्लाह गुलाम भाई। ओके।